क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी को सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं तो वे आपकी बात सुनने के बजाय उसका विरोध करने लगते हैं? आप उनके भले के लिए कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वे आपकी बातों को समझने के बजाय उसे नकार देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी हमने यह सोचा है कि किसी को बदलने से पहले हमें खुद को क्यों बदलना चाहिए? आज की इस कहानी में हमें इसी सवाल का जवाब मिलेगा। क्या सच में हम किसी और को बदल सकते हैं, या फिर असली बदलाव की शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए? आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है गौतम बुद्ध की और उनके एक शिष्य की। गौतम बुद्ध के मठ में हमेशा से ही एक नियम चला आ रहा था कि जिस भी शिष्य को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती थी, तब उसे आसपास के गांव में प्रवचन देने के लिए भेजा करते थे, ताकि वह जाकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर सके। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जो कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि बुद्ध उसे भी प्रवचन देने के लिए किसी गांव में भेजे, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी बुद्ध ने उस शिष्य को प्रवचन देने के लिए नहीं भेजा। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही बुद्ध के पास जाकर उनसे कह दूं कि वह मुझे प्रवचन देने के लिए भेजे। उसने ऐसा ही किया और वह बुद्ध के पास पहुंचा। शिष्य बोला, बुद्ध, मुझे इस मठ में शिक्षा प्राप्त करते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं अब आप मुझे प्रवचन देने के लिए गांव में भेज दें। बुद्ध बोले, शिष्य, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, इसलिए तुम कुछ वक्त और प्रतीक्षा करो। शिष्य बोला, गुरुजी, और कितनी प्रतीक्षा करूं? मुझे इस मठ में आए हुए सालों साल गुजर चुके हैं। बुद्ध बोले, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अभी तुम्हारा ज्ञानवर्धन नहीं हुआ है। ये सुनते ही शिष्य को क्रोध आ गया और वह बोला, मैं तो आपसे ही ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। इसका यह अर्थ हुआ कि आप मुझे ज्ञान देने में सक्षम नहीं हो पाए, इसलिए ही मुझे इतने सालों तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो अपने ज्ञान का अहंकार न करे। ज्ञान सिर्फ किताबों में पढ़ने से नहीं आता, बल्कि उसे आत्मसात करने से आता है। बुद्ध समझ गए कि अब इसे शब्दों के द्वारा समझाना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि अब किसी भी बात को ग्रहण नहीं करेगी। बुद्ध बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें पास के एक गांव में प्रवचन देने के लिए भेज देता हूँ। कल ही उधर जाओ और लोगों को ज्ञान बांटो और अपना अनुभव बताओ। ऐसा सुनते ही शिष्य खुश हो गया और अगले दिन प्रवचन देने के लिए चला गया। अगले दिन वह प्रवचन देकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध बोले, अरे तुमने यह क्या हालत बना रखी है? शिष्य बोला, बुद्ध, आपने यह मुझे कैसे गांव में भेज दिया? वहां तो किसी ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, उल्टा सबने मुझे मिलकर पीट दिया। कोई मुझे भिक्षा देने को भी तैयार नहीं था और जिन्होंने दी वे भी मुझे फेंक कर दी। उस गांव के लोग तो बड़े ही अज्ञानी और मूर्ख हैं। ऐसे अज्ञानी और मूर्ख लोगों के पास आपने मुझे क्यों भेजा? बुद्ध बोले, पर यह तो तुम्हारी स्वयं की इच्छा थी कि तुम प्रवचन देने जाओ। शिष्य बोला, बुद्ध, आप मुझे किसी और गांव में प्रवचन देने के लिए भेज दीजिए। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कल नहीं परसों भेजूंगा, ताकि तुम्हारे घाव भर सके। और वैसे भी कल मैंने अपने एक और शिष्य को प्रवचन देने के लिए उसी गांव में भेजा है। देखते हैं उसका अनुभव कैसा रहता है। ऐसा सुनकर शिष्य बोला, ठीक है बुद्ध, जैसी आपकी इच्छा। अब दूसरा शिष्य गांव में प्रवचन देने के बाद बुद्ध के पास आया। उसकी हालत भी पहले शिष्य की तरह थी। उसे भी गांव के लोगों ने पीट दिया था। उसे देखकर बुद्ध बोले, शिष्य बताओ, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? जब बुद्ध और दूसरे शिष्य की बातचीत चल रही थी, तब पहला शिष्य भी वहीं मौजूद था। दूसरा शिष्य बोला, बुद्ध, उस गांव के लोग तो बहुत भोले हैं। उन लोगों को ज्ञान की बहुत जरूरत है। वहां के लोगों ने मुझे भिक्षा तक नहीं दी, लेकिन जिन्होंने दी उन्होंने फेंक कर दी। मैं समझ चुका था कि वे लोग बहुत भोले हैं, इसलिए मैंने उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। उनके फेंके गए पैसों को देखकर मैंने क्रोध नहीं किया। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि हमारे इतने तिरस्कार के बाद भी यह कैसे इतने संयम में है। धीरे धीरे उनका हृदय बदल रहा है। मुझे आशा है कि जब मैं दूसरी बार उस गांव में जाऊंगा तो कुछ और बदलाव उन लोगों में कर पाऊंगा। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोग हमारी बात मान लें तो उनका भला होगा,
लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को क्यों नहीं समझ पा रहा? समस्या यह नहीं है कि लोग अज्ञानी हैं, बल्कि यह है कि वे अपनी दुनिया को अपने तरीके से देखते हैं। जब तक हम उनकी दुनिया को नहीं समझेंगे, वे हमारी दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। दूसरे शिष्य की बातें सुनकर पहले शिष्य को समझ आने लगा कि आखिर क्यों बुद्ध उसे प्रवचन देने के लिए नहीं भेज रहे थे। पहला शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप सही थे। मैं वह इंसान नहीं बन पाया हूं जो लोगों को बदल पाऊं। अभी मेरे अंदर अहंकार है, जिसके कारण मैं लोगों को अज्ञानी समझता हूं। सबसे बड़ा अज्ञानी तो मैं खुद हूं। बुद्ध बोले, शिष्य, कभी भी कोई भी कार्य तुरंत सफल नहीं होता। लोगों को समझने के लिए पहले हमें उनसे सहानुभूति रखनी होगी। उनके द्वारा दिए गए कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। सब कुछ हमेशा धीरे धीरे बदलता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि मनुष्य स्वयं बदले। हर परिस्थिति में हमेशा अच्छे इंसान बने रहो। चीजें भले ही देर से सही हों, लेकिन होती जरूर हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अहंकार करता है, वह कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं फैला सकता। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं में धैर्य और सहानुभूति नहीं ला सकता, तो वह दूसरों को नहीं बदल सकता। असली परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने और समझें, तो हमें पहले स्वयं को वैसा बनाना होगा कि लोग हमें सुनने के लिए तैयार हों। तो अगली बार जब आप किसी को बदलने की कोशिश करें, तो पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैंने खुद को वैसा बनाया है कि लोग मेरी बातों को स्वीकार करें? शांति और धैर्य के साथ जो ज्ञान दिया जाता है, वही सबसे प्रभावशाली होता है। हम जिस परिवर्तन को दुनिया में देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। राधे राधे।